Good morning, students. Today we will study the chapter algebraic expression. आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बार लीनियर इक्वेशन में कि क्या होता है वेरिएबल और क्या होता है कांस्टेंट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है, क्योंकि इक्वेशन सेम वैसे ही बनती हैं, बट उसमें इक्वल टू जीरो नहीं होता है। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन होता है। मीन्स इसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पहले तो आप ये समझिए कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव अ कांस्टेंट मींस लाइक दिस एंड अ वेरिएबल मींस लाइक दिस। दिस वेरिएबल में भी लाइक दिस, इस तरह भी हो सकता है, और एक वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है, इसको भी हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ये भी क्या है, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग को ये समझना है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे भी हो सकता है, इसके कई टाइप्स हैं। अब मैं आप लोग को टाइप्स बताता हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टाइप्स कैसे होते हैं। पहले तो समझिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल। मोनोमियल, जो मोनोमियल होता है, इसमें क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल और सिंगल कांस्टेंट। अब मैंने सिंगल वेरिएबल मींस क्या है कि इसमें एडिशन में कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी मोनोमियल ही है, क्योंकि इसके साथ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग मोनोमियल ही मानेंगे और कुछ नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया मोनोमियल, ये भी हो गया मोनोमियल। क्या आपको पता है, ये भी मोनोमियल ही है। और ये भी एक मोनोमियल है। एग्जाम्पल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2x भी मोनोमियल है, 2xy भी मोनोमियल है, 5z भी मोनोमियल है, -xyz भी मोनोमियल है। प्लस और माइनस का साइन भी इस एल्जेब्रा में आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे होगा। तो समझिए मोनोमियल कैसे होता है। अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे कि आइडेंटिफाई करने के लिए। अब दूसरा मैं लेता हूं, क्या होता है बाइनोमियल। क्या होता है बाइनोमियल। दूसरा लीजिए आप बाइनोमियल। तो भाई बाइनोमियल क्या होता है, इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है। बाई मीन्स क्या है, टू। अब टू में आइए आप, बाइनोमियल क्या होता है। टू मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा था 3x प्लस 4y। मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें क्या होगा, हम लोग ऐड कर देंगे दूसरा भी नंबर। सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट ही माना जाता है। अब ये क्या हो गया, एक बाइनोमियल। फिर यहां पे आइए, 3z माइनस 9y, ऐसा, ये भी एक बाइनोमियल है। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए इसको हम लोग मोनोमियल बोलते थे। अब जब दो मोनोमियल हैं और ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। मैथ्स में हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है और माइनस है। तो दो ऑपरेशन है हमारे पास। इसी के बेसिस पे हमने बताया है कि ये क्या है, बाइनोमियल है, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अभी एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे बाइनोमियल का कि 4xyz माइनस 2abc, ये भी बेटा बाइनोमियल है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। सो बाइनोमियल्स के एग्जांपल्स 3 हो चुके हैं। अब मैं और आगे एक बताता हूं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है -x प्लस z, ये भी एक बाइनोमियल है। जरूरी नहीं है कि उसमें आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स हो, क्या हो, ये कॉन्स्टेंट्स हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो बाइनोमियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं आपको थर्ड जो है इसमें टाइप, वो है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स हैं, इसमें क्या होता है, तीन वेरिएबल्स, तीन कांस्टेंट होंगे साथ में। मींस 3 मींस क्या, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। अभी एक था तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, मोनोमियल। जब दो हो गया तो क्या बोला, बाइनोमियल। अभी 3 हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइनोमियल्स।
मीन्स क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें क्या है, 3 मोनोमियल एडेड है, इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। अभी इसी का दूसरा फॉर्म है माइनस ए बी सी प्लस एक्स वाई माइनस 3z, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल है। तो देखिए ट्राइनोमियल्स मीन्स क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स में तीन मोनोमियल्स हम लोग ने ऐड किए, 3 मोनोमियल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कोई भी ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगा तो हम लोग इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। अभी क्या करना है कि हम लोग के पास क्या पता चला कि पहला क्या है, अगर एक वेरिएबल हुआ एक कांस्टेंट मीन्स क्या, मोनोमियल। बायनोमियल क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें पॉलिनोमियल्स की, किसकी बात करेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए वर्ड पॉली से ही पता चलता है, मीन्स प्लस 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मीन्स जैसे कि यहाँ पे कहीं लिखा होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस ए। अब इसमें क्या है, देखिए 4 है, इसको हम लोग क्वाड्रीनोमियल्स भी कहते हैं, क्वाड्रीनोमियल्स भी कहते हैं। बट मैंने आपको बताया है कि आप इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल और किसको कह सकते हैं, अगर इस मोनोमियल से ज्यादा मीन्स मोनोमियल से एक भी वेरिएबल वाला कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। मीन्स जिसमें वेरिएबल प्लस कांस्टेंट एक से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब इसमें जैसे अब इस कितना भी हो सकता है इस पॉलिनोमियल से, मोर देन 1 मीन्स क्या है, मोर देन 1। पॉलिनोमियल मीन्स क्या है, मोर देन 1 मीन्स क्या कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखे 2x प्लस 3y माइनस ए बी प्लस 2b माइनस 3c, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। कितने भी नंबर, मतलब एक से ज्यादा अगर हम लोग इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक से ज्यादा लेना है, जो एक होगा उसको मोनोमियल बोलते हैं, बट आप लोगों को बायनोमियल और ट्राइनोमियल सिग्निफाई करने के लिए आएगा। अभी इसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। पहली बात तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पे मैं अगर क्वेश्चंस कुछ करा दूं तो समझिए, पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। वी आर डूइंग डायरेक्ट पॉलिनोमियल। अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन लेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया आपसे 3x प्लस 2xyz, इसको आप लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया है कि एक से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन कौन सा है, प्लस माइनस, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। क्या हो गया ये, बाइनोमियल, समझ रहे हैं ना आप लोग, बाइनोमियल, ये क्या है, बाइनोमियल। तो अब दूसरा वो लेते हैं एक्सप्रेशन ए बी सी, ये क्या हो गया है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही है, कोई ऑपरेशन नहीं है साथ में, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, x माइनस जेड प्लस ए बी माइनस 2b प्लस 3c। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, मोर देन 1 है, और हम लोग को थर्ड तक तो मैंने बताया ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर 4 भी होता तो आप लोग क्वाड्रीनोमियल भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल। एक एक एग्जाम्पल्स आपके हो गए हैं। अब इसी ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा क्या होता है। पहली बात तो समझिए कि क्या होता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोफिशिएंट्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट वो होता है जिसका भी पूछा जाएगा कोफिशिएंट, उसको छोड़कर साइन के साथ जो भी आएगा वो सब क्या होगा, कोफिशिएंट। जैसे मान लिया यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊंगा, फाइंड द कोफिशिएंट
ऑफ एक्स, जैसे x का कोफिशिएंट निकालने को आया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है -3xyz। अब आपको अगर x का कोफिशिएंट निकालना है तो x को छोड़कर जितना भी यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट लिखे हुए हैं वो सब क्या करेंगे आप लोग उधर लिख देंगे, वही हो जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे यहाँ पे लिखा क्या हो जाएगा -3yz, ये हो गया आपका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। x को छोड़कर बाकी जितना बचे वो सब क्या हो गया है, कोफिशिएंट हो गया है। अभी यहाँ पे देखते हैं जैसे लिखा है 4 माइनस के साइन के साथ, माइनस का साइन भी उसमें एडेड रहेगा, बिना माइनस के साइन के आप इसको नहीं लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 4abcx, अब ये ऐसे दे रखा है, आपसे पूछा जाता है अगर क्वेश्चन की फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, आप क्या करेंगे x को छोड़ के जितना भी ये है ये सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलर मैं एक और क्वेश्चन इसी में लूंगा आपको, कैसे होगा ये क्वेश्चन समझिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y जैसे आ जाए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कैसे होगा, जैसे ये आपको फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y निकालने को आया है, यहाँ लिख लिया जाए 7xy, फाइंड द कोफिशिएंट हियर, y का कोफिशिएंट निकालना है। इसमें क्या निकलेगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बताया था जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 7x। अब दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए होमवर्क के लिए 8yza, ये भी क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट आपको निकाल के रखना है। थर्ड 3xyz, इसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, इसके सोल्यूशन मुझे आप डिस्कशन ग्रुप में भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।